अब नए हुर्मुज़ में फिर कशीदगी, अमरीकी और ईरानी फोर्सेस आमने सामने। आलमी गुजरगाह के एतराफ ईरानी अहदाफ पर नए हमले। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक एक फौजी मुकाम को निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान के मुताबिक हमले में इस्तेमाल एयरबेस को निशाना बनाया गया। किसी भी जारहियत का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। आइंदा भी कार्रवाई हुई तो फैसला कुन जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। पाक सऊदी ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 28 बरस बीत गए। चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाकों की गूंज और अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे सबको याद। भारतीय धमाकों के जवाब में पाकिस्तान का इकदाम तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। एक्स पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने पहली मुस्लिम एटमी कुव्वत के तौर पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। एटमी ताकत होने के बावजूद खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिले तारीफ है। ईद उल अजहा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। कहीं ऊंट को नहर किया जा रहा है तो कहीं गायें, बैल, बकरे और दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान। शहरी कुर्बानी के साथ गोश्त की तकसीम में मसरूफ। ईद पर मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। मेहमानों के लिए लंच में क्या बनाना है, खवातीन ने तैयारी कर ली। हमने एक दिन में वेनेजुएला हासिल कर लिया। ईरान के साथ भी ऐसे ही पेश आ सकते थे मगर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मौका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक बार फिर अजीम शख्सियात करार दे दिया। काबीना से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान मुआहदे के लिए बेताब है, हम उसकी पेशकश से मुतमईन नहीं। अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब या तो मुआहदा होगा या हमें अपना काम मुकम्मल करना पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने पर भी तेहरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त की तस्दीक। बोले, चंद घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। डील ना हुई तो दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। आम की डील ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म पर उम्मीद। मियां शहबाज शरीफ से ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की 30 मिनट गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अनथक कोशिशें की। ब्रदर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहेगा। सदर मसूद पज़िश्कियान का अमन की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की काविशों को भी सराहा। मुफाहिमती याददाश्त का इब्तदाई मुसविदा ईरान को मिल गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़िलहाल इस्लामाबाद मेमोरेंडम का फ्रेमवर्क हतमी नहीं। तेहरान किसी भी इक़दाम से पहले अमली और ठोस तस्दीक़ का ख्वाहिशमंद। मुआहदा तय पाने की सूरत में उसे सलामती कौंसिल से करारदाद की शक्ल में मंजूर किया जाएगा। तिजारती जहाज़ों की आमदरफ़्त की जंग से पहले वाली सतह पर बहाली भी शामिल। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर संभालेंगे। फ़ौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करके फ़ौजें पीछे हटा लेगा। वाइट हाउस की ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स की तरदीद। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 28 बरस बीत गए। चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाकों की गूंज और अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारे सबको याद। भारतीय धमाकों के जवाब में पाकिस्तान का इक़दाम तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। आज यौम तकबीर पर दुनिया को बावर कराया जाएगा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर था, है और हमेशा रहेगा। आज का दिन कौमी खुददारी, इत्तेहाद और दिफाए वतन के आज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म का पैगाम। मियां शहबाज शरीफ का जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारकमंद को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तमाम सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 28 मई पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत बनने का तारीख़ी दिन।
पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कौमी अमानत और अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अमन की डील ईरानी कौम के वक़ार और इज्जत नफ्स के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म पुरुम्मीद। मियाँ शहबाज शरीफ से ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की 30 मिनट गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अनथक कोशिशें की। ब्रदर हमसाया ममालिक की हैसियत से पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहेगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमन की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की काविशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म का कोयती वली अहद और मलेशियन वज़ीर आज़म से भी अलग अलग रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ईद की मुबारकबाद भी दी। ईरान मुआहिदे के लिए बेताब, हम उसकी पेशकश से मुतमईन नहीं। अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। तेहरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब यहाँ तो मुआहिदा होगा या हमें अपना काम मुकम्मल करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब। कहा, ईरान की दूसरे दर्जे तक की लीडरशिप खत्म कर दी। वो समझता है मिड टर्म इलेक्शन की वजह से जंग खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक पर अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत के लिए जोर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफजुदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने पर भी ईरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तेहरान के साथ मुआहिदे के हवाले से पेशरफ्त की तस्दीक। बोले, चंद घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। डील ना हुई तो दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। मुफाहमती याददाश्त का इब्तदाई मुसव्वदा ईरान को मिल गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़िलहाल इस्लामाबाद मेमोरेंडम का फ्रेमवर्क खत्मी नहीं। तेहरान किसी भी इक़दाम से पहले अमली और ठोस तस्दीक का ख्वाहिशमंद। मुआहिदा तय पा जाने की सूरत में इसे सलामती कौंसिल से करारदाद की शक्ल में मंजूर किया जाएगा। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त की जंग से पहले वाली सतह पर बहाली भी शामिल। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर संभालेंगे। फ़ौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करके फ़ौजें पीछे हटा लेगा। व्हाइट हाउस की ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स की तरदीद। जंग में नाकाम दुश्मन मौशी हालात बिगाड़ने के दर पे। अब इक्तसादी जंग ही असल मार्का है, जहां भी ईरान ही जीतेगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर ने कहा, सिर्फ कागज मुआहिदे की जमानत नहीं, आपने हुर्मज़ असल ज़ामिन है। कमांडर पास दौरान इनकलाब मोहम्मद अकबरज़ादा बोले, अमेरिका के साथ लड़ाई का इम्कान कम। अगर दोबारा जंग हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के जनूबी इलाकों को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे। ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी जारी रहेगी। पहले रोज़ नमाज की अदायगी के बाद जानवरों की कुर्बानी। खाबों का दौर भी खूब चला। चटपटे पकवान, दोस्त यार भी मेहमान। रात गए बारबेक्यू और चाय का दौर। आइसक्रीम पर भी हाथ साफ। टीम समा भी अहले इस्लाम की खुशियों में शरीक। सिपा सालार जवानों के साथ फील्ड मार्शल के अगले मोर्चों पर ईद। सैयद आसिम मुनीर का जोब का दौरा। वतन की हिफाजत का फर्ज निभाते अहलकारों से मिले। बुलंद हौसले और दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म की तारीफ। कहा, कोयटा में दहशतगर्दी करने वाले कौम के हौसले पस्त करना चाहते थे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहा। अमन दुश्मनों और उनके सहूलतकारों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। चारों सूबाई गवर्नर्स पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला से भी रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। मियाँ शहबाज शरीफ का सर्विसेज चीफ्स को भी टेलीफोन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को ईद की मुबारकबाद दी। मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया के कई ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली, इस्तेहकाम और खित्ते में जारी तनाज़ात के खात्मे की दुआएं। किबला अव्वल में इसराइली पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने ईद की नमाज पढ़ी। UAE, कतर और तुर्की समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में भी बड़े इज्तिमात। अमेरिका और यूरोप में भी ईद उल अज़हा जोशो खरोश से मनाई जा रही है। गजा की आवाम ने खंडर बनी इमारतों के दरमियान नमाज अदा की। शोहदा की कब्रों पर हाजिरी।
भारत में ईद पर भी मुसलमानों पर जिंदगी तंग, कुर्बानी करना और जानवर रखना मुश्किल। मुंबई में सोसाइटी में बकरे रखने पर तनाज़ा, हिंदू इंतहा पसंदों ने शोर मचा दिया। सियासी नुमाइंदे भी कूद पड़े, सूरत हाल कशीदा। भारतीय फौज की मकबूजा वादी में भी सफाकियत, नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह को ताले लगा दिए। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक घर में नजरबंद। 28वीं तरमीम का मसवदा किसी का उसका ड्राफ्ट कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी लीडरशिप से शेयर नहीं हुआ। ना कोई तरमीम है सामने आई, ना किसी सूबों की बात हुई है, ना किसी शहर को अलग करने की बात हुई है, ना एनएफसी को रिवाइज करने की बात है। 28वीं तरमीम देखी, ना किसी ने इस पर हमसे कुछ पूछा। कोई मुसविदा है, ना ही शहर को अलग करने की कोई बात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में गुफ्तगू, कहा मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर विफाक से मिलकर फैसला किया जाएगा। वसाइल की कमी से तरक्याती स्कीमें खतरे में पड़ गईं। कोशिश है कि बजट में गरीब पर कम से कम बोझ डाला जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात किसी मुज़ाकराती अमल की कड़ी नहीं, बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया। बुनेर में ईद नमाज के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसी मुलाकातें और फोन पर गुफ्तगू होती रहती है, हसास मामले पर कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरतीब। नए बजट में तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स को कैसे रिलीफ दिया जाए, महंगाई के पेश नज़र मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। तनख्वाहों में इजाफा, IMF और वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत मुख्तलिफ अलाउंसेस भी बढ़ाए जा सकते हैं। वो हमारे खर्चों पे PhD कराया गया, सूडो इंटेलेक्चुअल बन के लंबी लंबी तहरीरें लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो BLA से ज़्यादा खतरनाक हैं, कि जो आपके अंदर सफ़ों में बैठ के इस वायलेंस को अंडर डेवलपमेंट के साथ जोड़ के इसको रेशनलाइज कर देते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक का दौरा, धमाके की जगह का मुआयना। कहा दहशतगर्द हमारी सफ़ों में मौजूद, हमारे खर्चे पर PhD करने वाले अमन दुश्मनों की सरपरस्ती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बलोचिस्तान को तोड़ने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। हमास ने अस्करी विंग के कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। इस्राएली फौज ने अस्करी कमांडर को गजा में निशाना बनाया था। सहूनी फोर्सेस की जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान पर बमबारी, 100 से जायद मकामात निशाना। 24 घंटे में 33 शहरी शहीद।